वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। डेट है 20 फरवरी 2023। तो आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है चंद्रयान 3 के बारे में। दैट चंद्रयान 3 लैंडर सक्सेसफुली कंप्लीट्स की टेस्ट। जो हमारा चंद्रयान 3 जो थर्ड मून मिशन है आफ्टर चंद्रयान 2, ठीक है, इसका सक्सेसफुली जो क्रूशल EMI और EMC टेस्ट था, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबल टेस्ट, जो है वो UR राव जो सैटेलाइट सेंटर है वहाँ पे उसको कंप्लीट कर दिया गया है। उस टेस्ट को वहाँ पे जो है कंप्लीट करने के बाद अब क्या किया जाएगा कि कुछ टाइम के बाद जो चंद्रयान 3 मून मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी हम आपको देखिए नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी आर्टिकल के रिलेटेड, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है या कोई आर्टिकल रिपीट हो रहा है या जो वो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लगता है कि ज़्यादा है, तो आप उसमें से की पॉइंट्स उठा सकते हैं। जो हम जितने भी हमारा आप कह सकते हैं जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी डिस्कशंस होती हैं करंट अफेयर्स की, उसमें नोट्स बनाने का मकसद जो है वो यही होता है कि हम रिवाइज कर सकें, उसको इजीली उसका रिवीजन हो सके। तो अगर रिवीजन के लिए हमें की पॉइंट्स भी जो हैं वो बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं वो एक ब्रीफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है जो ज़रूरी है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप क्या करेंगे वहाँ पे नोट करेंगे। इससे क्या होता है कि जो नोट्स हैं वो बल्कि बन जाते हैं। आप क्या करेंगे, की पॉइंट्स ही वहाँ पे नोट करें ताकि इजीली उनको रिवाइज किया जा सके। जितना इन्फॉर्मेशन बल्कि होगी, रिवीजन करने में उतनी प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कंटिन्यूसली 1 साल या 1.5 साल की नोट्स बना रहे हैं, तो जब आप वीकली या जैसे भी उनको क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, जितनी वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट होगी, इंपॉर्टेंट होगी, ताकि की पॉइंट्स हो और उनको ईजिली आप क्या कर सकेंगे, रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट जो है कि तो वो है सेल्फी विद डॉटर, जो एक सोशल मीडिया कैंपेन थी उसके बारे में है कि अब इसमें एक और नई चीज़ ऐड की गई है, दैट इज़ टू फोकस ऑन सेक्स वर्कर्स इन G20 कंट्रीज़। देखिए आपको पता है कि अभी 2023 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है G20 की। तो बहुत सारे डेलीगेट्स जो हैं इंडिया में आ रहे हैं। तो अब क्या है कि ये जो एक सेल्फी विद डॉटर एक सोशल मीडिया कैंपेन है, इसका जो पहले काम था वो था कि जो पेरेंट्स हैं डॉटर्स के, जिनकी सिर्फ बेटियां होती हैं, उनको प्रमोट करना। ठीक है कि एक कैंपेन चलाया कि आपने क्या करना है कि अपने बच्चों के साथ सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ ऐड की गई है, वो है टू फोकस ऑन द लाइफ ऑफ सेक्स वर्कर्स, कि उनकी लाइफ को बेहतर किया जा सके, उनकी जो आप कह सकते हैं जीने का तरीका है या उनके जो लाइफ स्टाइल है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं दैट द सेल्फी विद डॉटर सोशल मीडिया कैंपेन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैंपेन पहले क्या थी। नाउ इट हैज़ सेक्स वर्कर एज इट्स थीम फॉर द करंट ईयर। इस साल के लिए जो क्या है वो है सेक्स वर्कर्स के बारे में। ठीक है, टू पुट द स्पॉटलाइट ऑन द इश्यूज, ठीक है, of the community among the participating countries of G20 summit scheduled to be in India later this year। देखिए यहाँ पे जो G20 इस बार G20 समिट कहाँ पे होगा, इस बार G20 समिट इंडिया में होगा, क्योंकि प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है तो इंडिया में ही होगा। लास्ट टाइम जैसे इंडोनेशिया में हुआ था लास्ट ईयर। तो जो सेक्स वर्कर्स हैं इन कंट्रीज़ में, ठीक है, उन पे क्या क्या है कि जो ये जो मेन फोकस होगा, जो मुद्दा होगा वो होगा उनकी लाइफ पे भी, ताकि एक आप कह सकते हैं फोकस किया जा सके, उनकी लाइफ को भी बेहतर किया जा सके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं। सो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं और हमारा एडिटोरियल। देखिए ये पॉलिटिक्स सेक्शन का एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ के उनका नाम पढ़ के क्या कर सकते हैं, किसी एग्जांपल के लिए अगर आपको याद करना है कर सकते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है। यहाँ पे हमारा जो मोटिव है हमारा एडिटोरियल पढ़ने का, वो है जो हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात है आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद एडिटोरियल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एडिटोरियल छोड़ना बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक रिस्क है, एक बेवकूफ़ी है। आपको क्या करना है कि एडिटोरियल्स जो हैं वो रोज़ पढ़ने। अगर आपको एक दिन समझ में नहीं आ सकते आ रहे हैं तो आप सेकंड डे पढ़ेंगे, उसको रिपीट करते रहेंगे तो आस्ता आस्ता आपको समझ में आएंगे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं हम उनको यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक एक यहाँ पे एक जैसे आर्टिकल है कि द क्यूरियस केस ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन जिनको डिसक्वालीफाई किया है, उन पे एक मर्डर का चार्जेस लगे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक जो पर्टिकुलर मेंबर पार्लियामेंट है या फिर
आप कह सकते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इस चीज़ से डील करता है हमारा आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें एक पर्सन को कैसे आप कह सकते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहली बात है कि अगर वो होल्ड कर रहे हैं कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, मगर अगर फॉर एग्जांपल अगर वो क्या है कि अनसाउंड माइंड के हैं, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उसके बाद अगर वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, ऐसी कुछ से। उसके बाद आप देखें तो एज का भी है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट में राज्यसभा की बात करें तो आपको मिनिमम एज जो है वो मतलब 30 चाहिए। उसके बाद अगर बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो आपको एज 25 चाहिए। अगर आप बात करें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की तो वहाँ पे भी आपको मिनिमम एज जो है वो 25 चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो मुद्दा है जो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एमपी को जो है उनको डिसक्वालीफाई किया है बिकॉज उन पे जो मर्डर का के चार्जेस लगे हैं। तो उसमें ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करें तो अ पर्सन विल बी डिसक्वालीफाइड इफ़, अगर उन पे क्या होगा कि अगर वो कन्विक्टेड होंगे या फिर उनको ऐसी उन्होंने ऐसा जुर्म किया होगा कि जिसकी सज़ा 2 साल या उससे ज़्यादा है। तो उनको क्या किया जाएगा, दैट पर्सन इज डिसक्वालीफाइड फॉर द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फर्दर 6 ईयर। देखिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो जब तक वो जेल में हैं 2 साल के लिए या उससे ज़्यादा के लिए, अगर वो 2 साल के हैं 3 साल के लिए जितने भी हैं, मतलब 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तो उस टाइम के लिए तो वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा प्लस जब वो रिहा हो जाएंगे उसके बाद 6 साल तक भी वो क्या रहेंगे, डिस्क्वालीफाई रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है सिटिंग मेंबर्स के लिए कि जो सिटिंग मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल कोई एमएलए है जो अभी कंटी मतलब अब इस टाइम पे प्रेजेंटली एमएलए है और उन पे कोई चार्जेस लगे हैं या फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनके लिए क्या चीज़ है, देखिए, दैट उन पे उनको एक छूट प्रोवाइड की जाएगी फॉर 3 मंथ्स के वो क्या कर सकते हैं कि इस कन्विक्शन के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, आप ये भी कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए ये छूट क्यों है, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, अगर एक सिटिंग मेंबर है उनको क्या किया जाएगा, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाल रहे हैं। अगर आप क्या करेंगे कि उनको अपील का मौका नहीं देंगे कि जिनको इतने सारे लोगों ने चूज़ करके बनाया है, अगर आप उनको मौका नहीं देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे इफ़ेक्ट करता है, पूरे हाउस को इफ़ेक्ट करता है, उसलिए इसलिए उनको इतना टाइम दिया जाएगा। तो ये थे कुछ प्रोविजंस आर्टिकल 102 हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर उनको 2 साल की सज़ा है उससे ज़्यादा है, उन्होंने ऐसा जुर्म किया है जो जिसकी सज़ा 2 साल या उससे ज़्यादा है, तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक तो उस टाइम पीरियड के लिए कि जब तक वो जेल में है, और दूसरा जेल से छूटने के 6 साल बाद उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आप क्या करें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें, वहाँ से आपको डेली जो हमारे करंट अफेयर्स हैं इनके नोट्स मिल जाएंगे, उसके की पॉइंट्स, ताकि आप क्या कर लें कि आप कह सकते हैं नोट कर लें ताकि इजीली आप रिवाइज कर सकें। उसके अलावा जो ये जैसे हमने ये टॉपिक पढ़ा है, तो आपने अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मे बी आपने इस टॉपिक को पक्का ज़रूर पढ़ा होगा, पार्लियामेंट चैप्टर में या किसी और चैप्टर में। तो आप क्या करेंगे, इसका अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ क्या करें, लिंक करके अपने करंट अफेयर्स पढ़ें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।